आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ASP.NET लॉगिन कंट्रोल्स के बारे में। ASP.NET हमें प्रोवाइड करता है 7 लॉगिन कंट्रोल्स। ये आपके सामने है, जैसे कि है लॉगिन, लॉगिन व्यू, लॉगिन स्टेटस, लॉगिन नेम, क्रिएट यूजर विजिट, चेंज पासवर्ड और पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल्स। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इन 4 कंट्रोल्स के बारे में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से ही ये एप्लीकेशन को क्रिएट कर दिया है। हमारे इस एप्लीकेशन में डिफ़ॉल्ट पेज है जो कि स्टार्टअप पेज है, आपके सामने है ये। इसके अलावा इसमें लॉगिन पेज है। अगर मैं इसको दोबारा रन करूं और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो आप देख रहे हैं लॉगिन पेज है। करंटली इसमें कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हमारे इस एप्लीकेशन में एक फोल्डर है एडमिन, जिसमें एडमिन से मुतालिक पेजेस हैं। एक ही पेज है। मैं अगर इसको ब्राउज करना चाहूँ तो मैं इसको ब्राउज कर सकता हूँ, आप देख रहे हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, इस फोल्डर में जो भी पेजेस हो उसको वो यूज़र एक्सेस करे जिसके पास लॉगिन्स हो। कोई लाइक रजिस्टर्ड यूज़र जैसे कि हो, जैसे कि हम अमूमन रजिस्टर करते हैं किसी भी वेबसाइट में, जैसे कि फेसबुक है, फिर हम उसमें लॉगिन हो सकते हैं। तो इस पेज को करंटली कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी इसको देख सकता है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ रजिस्टर्ड यूज़र इस पेज को या इस फोल्डर में कोई भी और पेज हो, इसको सिर्फ रजिस्टर्ड यूज़र ही देख सकें। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान है, और इस ट्यूटोरियल में हम यूज़ करेंगे MySQL डेटाबेस को। तो सबसे पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं MySQL में। उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ वेब सर्वर। क्या आपके पास आपके कंप्यूटर में कोई और सर्वर है तो आप उसको भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन मैं वेब सर्वर यूज़ करूँगा। आप देख रहे हैं सर्वर स्टार्ट हो गया। मैं चलता हूँ PHP My Admin में। ऑन हो गया। डेटाबेस इस पे क्लिक कीजिए और क्रिएट करते हैं एक और डेटाबेस, और मैं इसको नाम देता हूँ मेंबरशिप 3 और क्रिएट कर दें, और ये क्रिएट हो गया। अब चेक करते हैं प्रिविलेजेस को, और मैं देखना चाहता हूँ कि सारे प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं, और इसको अवेलेबल है तो हमारा डेटाबेस अब रेडी है। तो इसको बंद कर देते हैं, इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं क्या करूँगा, आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ये आइकॉन नज़र आएगा और ये कह रहा है MySQL वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन। अगर तो आप MySQL फॉर विंडोज़ आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आपको ये नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, गूगल में जाना है और आपने लिखना है MySQL फॉर विंडोज़, और फिर ये आपको ये लिंक देगा। इसके अंदर आप जाए और आपके सामने ये डिफरेंट ऑप्शन है। इसमें एक है MySQL फॉर विजुअल स्टूडियो। एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये पेज कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। तो अगर आप जब यहाँ पे आएंगे, अगर ये चेंज हो तो उसमें सर्च करें MySQL फॉर विंडोज़ या MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज़। इस केस में चूंकि MySQL फॉर विजुअल स्टूडियो है तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और ये आपको इस पेज पे ले आएगा। तो आपने कौन सा डाउनलोड करना है, ये वाला डाउनलोड। जब डाउनलोड हो जाएगा, सिंपल इंस्टॉलेशन है लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा। आपने ये ज़हन में रखना है, थोड़ा सा टाइम लेता है ज़्यादा दूसरे इंस्टॉलर के मुकाबले में। और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने क्या करना है, सर्वर एक्सप्लोरर में चलना है, ऐड कनेक्शन, चेंज, और यहाँ पे आपको MySQL डेटाबेस नज़र आएगा। क्लिक कीजिए। अगर आप यहाँ पे आ सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये काम कर रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये हमने इस डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करनी है, ये मेंबरशिप 3। तो हमने क्या करना है,
कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए हमें इसको सर्वर नेम देना है, तो सर्वर नेम आपको यहाँ से मिल जाएगा, लोकल होस्ट है तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिख दूंगा। इसके बाद यूज़र नेम आपसे मांग रहा है, यूज़र नेम हमारे केस में रूट है जो कि डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है, और अगर आपने उसको पासवर्ड दिया है तो आप पासवर्ड भी दे सकते हैं। चूँकि मेरे केस में मैंने इसको पासवर्ड नहीं दिया तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। फिर इस पे क्लिक कीजिए और मेंबरशिप 3 को सिलेक्ट कीजिए। टेस्ट कनेक्शन और सक्सीडेड, एडवांस में चलते हैं। हमने इसको कॉपी करना है, सिर्फ इस पार्ट को कॉपी करना है, कैंसिल कर दे सब कुछ। इसके बाद web.config फाइल में आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और मैंने इसको चेक करना है। ये नेम मांगेगा, इसको मैं यहीं रहने देता हूँ, डिफ़ॉल्ट। डिस्क्रिप्शन डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट कर दे जो कि हमने क्रिएट किया फ्यू मोमेंट्स अगो, और फिर इसको भी चेक कर दें। उसके बाद नेक्स्ट 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 और फिनिश कर दें, हो गया। इसके बाद हमने इस पे क्लिक करना है, ASP.NET कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कीजिए और ये आपके सामने इसको ओपन कर देगा। और फिर मैं क्लिक करता हूँ सिक्योरिटी पे, और आपके सामने है। तो आपको क्या कह रहा है, करंट ऑथेंटिकेशन टाइप इज विंडोज, यूजर मैनेजमेंट फ्रॉम विद इन दिस टूल इज देयरफॉर डिसेबल। तो हमने क्या करना है, सेलेक्ट ऑथेंटिकेशन और फ्रॉम इंटरनेट उसको कर देना है। उसके बाद आपने डन पे क्लिक कर देना है। अब हो गया। अब मैं क्रिएट करता हूँ यूज़र, करंटली यहाँ पे कोई भी यूज़र नहीं है। आपसे कह रहा है नो यूज़र हैज़ बीन क्रिएटेड, सो क्रिएट न्यू यूज़र, और मैं उसको एडमिन दे देता हूँ। यूज़र नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, फिर पासवर्ड, और फिर मैं कोई भी ईमेल दे देता हूँ @gmail.com, सिटी कराची, और फिर क्या कर देते हैं, क्रिएट यूज़र, और कंटिन्यू कर देते हैं। और अब हमारे पास एक यूज़र है, हमने कोई और यूज़र नहीं क्रिएट करना। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है हमने, कि हमने इस फोल्डर पे ऑप्शन लगाना है कि सिर्फ रजिस्टर्ड यूज़र यहाँ पे आएंगे, अनोनिमस या वो यूज़र जो रजिस्टर नहीं है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो किस तरह करेंगे, हमने क्या करना है, एक्सेस रूल को डिफाइन करना है। तो किस तरह डिफाइन करेंगे, करंटली कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और ये क्या कह रहा है, अलाउ ऑल, हर कोई अलाउ है। तो हमने एडमिन को सेलेक्ट करना है और फिर क्रिएट, आपने हर हाल में एडमिन को सेलेक्ट करना है। फिर हमने क्लिक करना है ऐड न्यू एक्सेस रूल, और पहला वाला मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वो है ऑल यूजर्स, सारे यूजर्स। इसका मतलब क्या है, सारे रजिस्टर्ड यूजर अलाउ कर दो उनको, और क्लिक कर दें ओके। तो अलाउ ऑल यूजर्स। अब नेक्स्ट क्या करना है, अनोनिमस यूजर जो रजिस्टर्ड नहीं है, अनोनिमस जिनके बारे में हमें पता नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, उनको डिनाई कर दो। तो डिनाई अनोनिमस हो गया, अलाउ ऑल यूजर्स। अब हमने क्या करना है, इसको ख़त्म कर देना है। अब अगर मैं ट्राई करूँगा तो आप देख रहे हैं इसने हमें अलाउ नहीं किया और ये लॉगिन पेज पे चला गया। क्योंकि लॉगिन आप देख रहे हैं, लॉगिन पेज पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा, उससे पहले हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे। अब हमने क्या करना है, अपने इस लॉगिन पेज में ऐड करना है लॉगिन कंट्रोल को, ताकि यूज़र लॉगिन कर सके। तो किस तरह करेंगे, जैसे ही आप ऐड करेंगे ये आपके सामने, इसको इग्नोर कीजिए, ये आपके सामने है। इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, आप इस पर कोई भी फॉर्मेट लगा सकते हैं, और इस केस में मैं इसको प्रोफेशनल दे देता हूँ, और मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ।
कर देते हैं लॉगिन को इस स्टेज पे, या अपने एप्लीकेशन को आपके सामने है, और लॉगिन पे क्लिक कर देता हूं तो आपके सामने है। मैं चाहता हूं ये मिडिल में नज़र आए, तो क्या करेंगे, इसके साथ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और सेंटर में इसके लिए मैं सोर्स में चला जाता हूं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं सेंटर। इसको यहाँ से काट देते हैं, और जहाँ पे लॉगिन फिनिश होता है सेंटर, सेव कर दें, रीस्टार्ट कर देते हैं लॉगिन, और आप देख रहे हैं सेंटर में। अब चूंकि हमारे पास लॉगिन इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो हमने क्या करना है, एडमिन और फिर वो पासवर्ड जो कि मैंने उसको दिया था, और लॉगिन पे क्लिक कीजिए। और अब आप देख रहे हैं इंस्टेड ऑफ उस एडमिन एरिया के ये चला गया वापस होम पेज पे। तो हमने थोड़ा सा चेंज करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टीज में चलते हैं, और इसकी एक प्रॉपर्टी है डेस्टिनेशन यूआरएल, पेज यूआरएल, कि जब लॉगिन हो जाए तो कौन से पेज में जाए, एडमिन में डिफॉल्ट। ओके, रन करते हैं दोबारा, लॉगिन एडमिन पासवर्ड, और अब ये एडमिन एरिया में जा रहा है। अब हमने नेक्स्ट चीज क्या करनी है, जब हम लॉगिन हो जाए तो हमने यूजर को एक्सेस देना है कि वो लॉग आउट भी हो। तो किस तरह देना है, उसके लिए एक और कंट्रोल मैं यूज करता हूं, और वो है लॉगिन स्टेटस। तो डिफॉल्ट पेज पे चलते हैं, और मैं यहाँ पे इसको ऑप्शन देता हूं लॉग आउट का। तो सिर्फ आपने ये ड्रैग कर देना है, जब आप लॉग इन हो जाएंगे तो ये टेक्स्ट शो करेगा लॉग आउट का। रन करते हैं दोबारा, लॉग इन होते हैं, लॉग इन, पासवर्ड गलत है, और अब आप देख रहे हैं लॉग आउट की का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। क्लिक कर दें और ये आपको यहाँ पे ले आएगा। अब नेक्स्ट चीज, जब हम लॉग इन हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि ये हमें वेलकम का मैसेज शो करे। जब लॉग इन हो जाए तो यहाँ पे वेलकम करे, और फिर यूजर नेम भी लिख दे, और उसके बाद स्पेस, और फिर उसमें लॉग आउट। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दो कंट्रोल्स, लॉग इन व्यू और लॉग इन नेम। लॉग इन नेम क्या है, ये आपको नाम दिखाएगा यहाँ पे, वेलकम, और जो भी आपका नाम यूजर नेम है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ स्पेस हो, और इस तरह शो हो। रन करते हैं दोबारा, लॉगिन एडमिन पासवर्ड लॉगिन, और अब आप देख रहे हैं आपका यूजर नेम जो एडमिन था वो आपको दिखा रहा है। उसके बाद लॉग आउट। तो सो फार हमने बात की है लॉगिन कंट्रोल, लॉगिन स्टेटस और लॉगिन नेम के बारे में। अब हम चाहते हैं कि लॉगिन व्यू को भी यूज करें। लॉगिन व्यू कंट्रोल मैं ड्रैग करके यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यू क्या है, अनोनिमस टेम्पलेट। अगर लॉगिन नहीं है तो क्या शो करे, कुछ भी शो ना करे, और अगर लॉग इन है तो उसमें क्या शो करे, यूजर नेम। सिंपल एज दैट। दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, लॉग इन और अनोनिमस।
जब लॉग्ड इन हो जाए तो यूज़र नेम शो करे, और अगर अनोनिमस हो यानी जब रजिस्टर ना हो या लॉगिन ना हो तो तब यहाँ पे क्या शो करे। रन करते हैं इसको। आपको कोई डिफरेंस इस केस में नजर नहीं आएगा। एडमिन और पासवर्ड मैं दे देता हूं, और आप देख रहे हैं स्टिल लॉग वेलकम एडमिन और लॉग आउट शो कर रहा है। अब हमने क्या करना है, इस लॉगिन व्यू कंट्रोल को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो ये आपको क्या शो करेगा। मैं चाहता हूं कि ये जब यूजर लॉगिन ना हो तो यहाँ पे हमें लॉगिन का की बटन को शो करे। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान, ये आपको डिफ़ॉल्ट में नज़र आएगा। तो डिफ़ॉल्ट में चलते हैं, और मैं यहाँ पे एक और थोड़ा सा और कोड लिख देता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आए। इसको इग्नोर कर दें, और मैं यहाँ पे लॉगिन व्यू कंट्रोल को डाल देता हूँ। आपके सामने है, इसकी तो टेम्पलेट व्यूज हैं अनोनिमस में इसको हमें क्या शो करना चाहिए, लॉगिन का बटन। तो और जब लॉगिन होगा तो क्या शो करना चाहिए, लॉगिन नहीं। रन करते हैं, और आप देख रहे हैं चूंकि लॉगिन नहीं है तो लॉगिन आपको शो कर रहा है। एडमिन पासवर्ड रॉन्ग है, और अब आप देख रहे हैं ये आपको लॉगिन नेम शो नहीं कर रहा। हम ने शायद कोई गलती की है यहाँ पे। दोबारा चलते हैं, कोई गलती नहीं है, दोबारा रन करते हैं। लॉगिन एडमिन, और आप देख रहे हैं अब एडमिन शो कर रहा है। तो अगर आप लॉगिन नहीं है तो लॉगिन का लिंक शो करेगा, और अगर आप लॉग इन हो गए तो फिर आपको यूज़र नेम शो करेगा। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बात की कि हम किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं अपने माईसीक्वल डेटाबेस के साथ, और उसमें लॉगिन और अपने एप्लीकेशन में लॉगिन की फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने रिस्ट्रिक्ट किया यूज़र को, इस फोल्डर में जो भी पेजेस होंगे वो नहीं एक्सेस कर सकेंगे, जो भी पेजेस हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो हमने उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया, और मैंने आपको शो किया कि किस तरह एक्सेस रूल को अप्लाई करेंगे। एक फाइनल चीज़, अब हम चलते हैं अपने PHP माई एडमिन में, और देखते हैं कि वहाँ पे कौन से टेबल्स क्रिएट किए हैं। मेंबरशिप 3 ये डेटाबेस है हमारा, और आप देख रहे हैं इसने ये सारे टेबल्स हमारे लिए क्रिएट किए आपके सामने। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।